आप लोग जानते ही हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष और शुक्ल पक्ष देवी पक्ष होता है, जिसमें हम माँ दुर्गा का आवाहन कर नवरात्रि पूजा अर्चना करते हैं। उसी तरह पितृपक्ष में हम अपने पितरों या पूर्वज कह सकते हैं आवाहन कर तर्पण और पिंड दान कर उन्हें जल और भोजन प्रदान करते हैं। अब ये वो कैसे प्राप्त करते हैं ये हमने लिखा है, उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगी। हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, आपके और मेरे मन की कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं रीता मिश्रा तिवारी। आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ मैं अपनी ही लिखी एक कहानी, जिसका अंत मेरे जीवन से घटित है। तो आइए सुनते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है पितृभोज। तर्पण का आज अंतिम तिथि को पिंड दान और पितृभोज एवं ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा का समापन कार्य था। सुबह से ही समापन कार्य का अनुष्ठान की तैयारियां चल रही थी, जिससे मेरे घर में काफी चहल पहल थी। मेरा बेटा बेटी बहुत संस्कारी और सारे रीति रिवाज को बखूबी प्यार और आस्था से निभाता था। कहीं कोई अंदेशा हो तो दादा से पूछकर शंकाओं का निवारण कर लेता। दादाजी, पिंडदान और पितृभोज और ब्राह्मण भोजन दोपहर को ही हम क्यों करते हैं? पोते के सिर पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले, बेटे, चूंकि शास्त्रों में सुबह और शाम देव कार्य के लिए बताया गया है और दोपहर पितरों के लिए, इसलिए तो कहते हैं दोपहर को पूजा नहीं करना चाहिए। दरअसल पितर मृत लोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया गया है। दूसरी वजह यह भी है कि दोपहर से पहले सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी जाती है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनको उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर में सूर्य अस्त की ओर बढ़ना शुरू होता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर जाती है, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड, पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। दादाजी, आपने सफेद फूल ही क्यों कहा लाने? पता है आपको कितना मुश्किल से मिला है। लोगों के घर जा जाकर मांगना पड़ा। घर में तो इतने सारे लाल, पीले, सफेद फूल हैं, फिर भी आपने। बेटे, फूल कम पड़ रहे थे इसलिए कहा। फिर सफेद फूलों से ही पितर की पूजा होती है, क्योंकि सफेद वास्तविकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं होता बेटा, वहाँ की दुनिया रंग विहीन पारदर्शी होती है। इसलिए पितरों की पूजा में सफेद रंग का ही प्रयोग होता है। दूसरी वजह, सफेद रंग का चंद्रमा से संबंध है, जो पितरों को उनका अंश सीधा पहुंचाता है। दादाजी, पितृपक्ष के तिथि में ही क्यों भोजन कराते हैं? और दिन कभी भी तो हम करा सकते हैं ना, इसी दिन ही क्यों? चुप कर, कितना प्रश्न पूछता है, चल जा, थोड़ी पढ़ाई कर ले। बहन आकर डांटती है। पिता हंसते हुए कहते हैं, मैं बताता हूँ बेटा, इधर आ। जिस तिथि को डेथ होता है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। जिनको तिथि मालूम ना हो तो वो क्या करेंगे पापा? जिन्हें पता ना हो उन्हें अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध डेथ वाली तिथि को ही किया जाता है। डेथ तिथि को ही पितर को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल की अनुमति है। चलिए, अब बहुत हुआ, पंडित जी आ गए। विधिवत पिंड दान पूजन संपन्न होने के बाद पंडित जी ने सारी पिंड पूजन सामग्री पहले गंगा में प्रवाहित करने को कहा। गंगा किनारे मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई।
हुआ ये कि जब मैं पूजन सामग्री प्रवाहित कर स्नान करके जब ऊपर आकर घर जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज दी, रुको। जब पलट कर देखा तो कोई नहीं था। एक जो थे वो स्नान कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि मुझे आवाज किसने दी। ऐसा लगा जैसे मेरी माँ पुकारी हो। आवाज बिल्कुल उनके जैसी ही थी। तभी एक काग ने कांव कांव किया जो पास ही सीढ़ी किनारे बने रेलिंग पर बैठा मुझे ही निहार रहा था। तभी एक और काग आकर उसके पीछे बैठ गया। अब दोनों मुझे निहारने लगे। मैं सोचने लगा कि क्या ये मेरी माँ के रूप में आई है और आवाज दी है, क्योंकि मैं माँ के अंतिम समय में उनके पास नहीं था। तभी पीछे बैठे काग ने कांव कांव करके जैसे कुछ पूछ रहा हो। पहले वाले ने भी अपनी बोली में कुछ कहा, शायद ये कि हमें कैसे पहचानेगा, हमारी बोली भी तो नहीं समझता, शायद हमारे ही बारे में सोच रहा है। और मेरी ओर निहारने लगे। फिर दोनों एक दूसरे को देखा और उड़कर मेरे चारों ओर 2-4 चक्कर लगाकर दूर उड़ गए। मैं माँ और पत्नी के बारे में सोचता सोचता घर आकर पितरों के लिए भोजन आंगन में रखा। भोजन जैसे ही मैंने रखा, बहुत सारे काग आकर भोजन ग्रहण करने लगे। ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। फिर गाय और कुत्ते को भी भोजन कराने का महत्व है, तो उन्हें भोजन देकर हम सबने भोजन किया। मैं अपने पिता को गंगा किनारे का प्रसंग सुनाया तो पिताजी ने कहा, बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि वो तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे। देखो, आंगन में अभी भी कैसे सब पूर्वज पितर खुश होकर साथ में भोजन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है बेटा कि सारे पितर का आशीर्वाद तुम्हें मिल रहा है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे, यानी रीता मिश्रा तिवारी जी को। मॉरल और शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विदा। जय गुरु।